और साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड टीचर भर्ती जो परीक्षा होती है उससे संबंधित टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्नोत्तर आ रखे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सेकंड ग्रेड में सामान्य शिक्षा हुई, संस्कृत विभाग हुआ, विशेष शिक्षा हुई। इन तीनों के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित, उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उससे संबंधित हम टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर कर रहे हैं अभी इसमें। तो आज हम राजस्थान जीके के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ देखेंगे जो 2011 से लेके 2024 तक, 2011 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आ रखे हैं प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित, वो सभी प्रश्न आज एक साथ हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं पहला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वह है। प्रश्न एक बार वापस देखिए। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था वह है। ऑप्शन एक राजस्थान केसरी, ऑप्शन दो त्याग भूमि, ऑप्शन तीन नवीन राजस्थान, ऑप्शन चार यंग राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर तीन नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का जो है राजस्थान सेवा संघ ने प्रकाशन करवाया था अजमेर से। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार में से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तीन सही है, एक गलत है। ऑप्शन नंबर एक जैसलमेर राज्य प्रजामंडल, साथ में दिया हुआ मीठालाल व्यास। ऑप्शन दो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन तीन बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, जयनारायण व्यास। ऑप्शन चार झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कन्हैयालाल मित्तल। तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास सही ऑप्शन है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या ये भी सही है। और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर तीन जो है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ये ऑप्शन जयनारायण व्यास ये जो है सुमेलित नहीं है, गलत ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर तीन बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और निम्न दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन एक में दे रखी है सूची, ऑप्शन दो में सूची। ऑप्शन एक में है प्रजामंडल या राज्य दे रखे हैं, उसके साथ उनके निर्माण वर्ष को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर। और इसके निर्माण वर्ष की बात करेंगे तो 1931, 1936, 1938, 1944। इनको सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो वापस देखिए इसमें क्या क्या सही होगा। तो सबसे पहले इसका जो सही होगा वो होगा डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई है ऑप्शन नंबर चार 1944। डूंगरपुर की जो स्थापना हुई है वो 1944 में हुई है। ठीक है, उसके बाद जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1931 में। तो चार के साथ आ गया ए, एक के साथ आ गया बी। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938। तो इसमें जो है ए के साथ आएगा 4 नंबर, और बी के साथ आएगा 1 नंबर, सी के साथ बीकानेर में आएगा 2 नंबर, और डी के साथ आएगा 3 नंबर। तो इसका जो कोड बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर दो, ये इसका राइट आंसर है। 2 नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चार, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न एक बार वापस देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन एक 1943 ईस्वी में, ऑप्शन दो 1944 ईस्वी में, ऑप्शन तीन 1945 ईस्वी में, ऑप्शन चार 1946 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो 1944 ईस्वी। प्रश्न नंबर पांच देखिए, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है। ऑप्शन नंबर एक अलवर, ऑप्शन नंबर दो मारवाड़, ऑप्शन नंबर तीन सिरोही, ऑप्शन नंबर चार कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर चार कोटा है। पंडित नैनूराम शर्मा का जो संबंध है वो कोटा प्रजामंडल से है। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। प्रश्न एक बार वापस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर एक नवीन राजस्थान, ऑप्शन नंबर दो तरुण राजस्थान, ऑप्शन नंबर तीन राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर चार नवजीवन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर तीन राजस्थान केसरी। इसका प्रकाशन जो है अजमेर से 1920 में विजय सिंह पथिक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न एक बार वापस देखिए, डूंगरपुर राज्य प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन नंबर 1 गौरी शंकर उपाध्याय, ऑप्शन नंबर 2 ठक्कर बप्पा, ऑप्शन नंबर 3 भोगीलाल पांड्या और ऑप्शन नंबर 4 माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है, डूंगरपुर राज्य प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3 भोगीलाल पांड्या इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किस राज्य के प्रजा मंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया था? कृष्ण दिवस किस प्रजा मंडल ने मनाया था 1936 में? ऑप्शन 1 उदयपुर ने, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 करौली, ऑप्शन 4 जोधपुर। तो कृष्ण दिवस मनाने वाला जो प्रजा मंडल था वो ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर जो है, जिसने कृष्ण दिवस मनाया था, जोधपुर प्रजा मंडल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। प्रश्न एक बार वापिस देखिए, 1911 व 1912 में गोविंद गिरी या गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। ऑप्शन नंबर 1 ईडर, ऑप्शन नंबर 2 सूंत, ऑप्शन नंबर 3 बेड़सा, ऑप्शन नंबर 4 खेड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बेड़सा। 1911 और 12 में बेड़सा जो है गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन 1 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 भूरेलाल, ऑप्शन 3 बलवंत सिंह मेहता और ऑप्शन 4 अर्जुन लाल सेठी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? प्रश्न एक बार वापस देखिए, किस संस्था ने चूरू में अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 सर्व हितकारिणी सभा, ऑप्शन 2 बीकानेर प्रजा मंडल, ऑप्शन 3 बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ऑप्शन 4 लोक परिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक नंबर पर सर्व हितकारिणी जो सभा थी उसने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की। तो राइट ऑप्शन है नंबर 1 सर्व हितकारिणी सभा। 12वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित प्रजा मंडलों पर विचार कीजिए। राजस्थान के जो निम्नलिखित प्रजा मंडल उन पर विचार कीजिए और इनकी स्थापना के अनुसार इनका सही कालक्रम अनुसार लिखिए। स्थापना को इनको सही क्रम में लिखना है, सबसे पहले किसकी हुई, उसके बाद तीनों को बताना है। तो ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मारवाड़ की, मारवाड़ के बाद मेवाड़ की और मेवाड़ के बाद बांसवाड़ा की। तो इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा ए बी और सी, ए बी सी। राइट ऑप्शन इसका है वो दूसरा है, ए बी सी। सबसे पहले मारवाड़, उसके बाद मेवाड़, उसके बाद बांसवाड़ा। 13वां प्रश्न देखिए, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न वापस देखिए, उदयपुर में स्थापित थी देश हितैषणी सभा जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन करना, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना, छुआछूत की समस्या का निराकरण करना या स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 विवाह संबंधी जो कठिनाइयां थी उनका समाधान करना। राइट आंसर 2 नंबर पर। 14वां प्रश्न देखिए, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, ऑप्शन 2 कोटा राज्य प्रजामंडल, ऑप्शन 3 बीकानेर राज्य प्रजामंडल, ऑप्शन 4 अलवर राज्य प्रजामंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कोटा राज्य प्रजामंडल, जहाँ का जिससे तनसुख लाल मित्तल का संबंध था। ऑप्शन 2 कोटा राज्य प्रजामंडल। 15वां प्रश्न देखिए, 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हुई और ये किसके प्रयत्नों से हुई? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई और किनके प्रयासों से हुई? ऑप्शन नंबर 1 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ऑप्शन 3 बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 4 कांति चंद चौथानी। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में क्रांति चंद चौथानी के प्रयासों से हुई थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 क्रांति चंद चौथानी। 16वां प्रश्न देखिए, 1936 में मेघाराम या मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, करने वाले थे मेघाराम या मगाराम। और स्थान कौन सा था? ऑप्शन 1 बीकानेर में की थी, ऑप्शन 2 कलकत्ता या कोलकाता में की थी, ऑप्शन 3 मुंबई में की थी, ऑप्शन 4 अजमेर में की थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1936 में वो हुई थी कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता या कलकत्ता। प्रश्न नंबर 17 देखिए, जून 1941 में
अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? प्रश्न एक बार वापस देखिए। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने, ऑप्शन नंबर 2 हरिनारायण शर्मा ने, ऑप्शन 3 काशीराम गुप्ता ने, ऑप्शन 4 मास्टर भोलानाथ ने। तो जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का जो उद्घाटन है वो किया था ऑप्शन नंबर 1 में स्थित श्री सत्यदेव विद्या अलंकार ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 सत्यदेव विद्या अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? प्रश्न एक बार वापस देखिए, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 मीठालाल व्यास, ऑप्शन 2 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 4 मगाराम वैद्य। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। 19वां प्रश्न देखिए, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 करौली, ऑप्शन नंबर 2 दौसा, ऑप्शन नंबर 3 नीम का थाना, ऑप्शन नंबर 4 खेतड़ी। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन हुआ है वो है नीम का थाना नामक स्थान पर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 नीम का थाना। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजा मंडल का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर 3 रमेश चंद्र व्यास, ऑप्शन नंबर 4 मोहनलाल सुखाड़िया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। सही आंसर 1 नंबर पर माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शन नंबर 1 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 2 केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 3 चांदकरण सुराणा, ऑप्शन नंबर 4 जमनालाल बजाज। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे ऑप्शन नंबर 4 पर स्थित जमनालाल बजाज। तो सही आंसर है इसका जमनालाल बजाज जो है राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये थी राजस्थान जीके के अंतर्गत प्रजा मंडल से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ जो 2011 से लेकर 2024 तक सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के फर्स्ट पेपर में पूछे गए। सभी प्रश्नों को एक साथ हल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।